वेलकम टू वी क्लासेस गाइज। दोस्तों आज के क्लास में देखने वाले हैं जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड प्लस प्रीवियस क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, आज जो है हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, सामान्य विज्ञान के प्रश्न रहेंगे दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि जेएसएससी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो ये क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे हमने वीडियोज़ को कवर किया है जो जेएसएससी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपने देखा नहीं है तो आप मेरे वीडियोज़ के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, या वीडियोज़ के इंड स्क्रीन में आप देख सकते हो। एक्साइज की और अच्छी बेहतरीन तैयारी हो सकती है दोस्तों। ठीक है, और आप अगर जे सीजीएल के लिए भी हैं दोस्तों तो सीजीएल वाले भी देख सकते हैं इस सेशन को। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं बात करना चाहता हूं कि एक्साइज कांस्टेबल में सिलेबस जो है दोस्तों क्या पूछने वाले हैं। तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि एक्साइज में जो है दोस्तों 20 क्वेश्चन जो है वो साइंस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए मैं टोटल सिलेबस की बात करूं तो जीके क्वेश्चन जो है दोस्तों, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है वो 40 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड जीके, फिर झारखंड जीके का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो 50 क्वेश्चन पूछने वाले हैं आपसे। और दोस्तों मैं बात करूं साइंस की बात करूं दोस्तों, तो साइंस के दोस्तों 20 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। और मैथमेटिक्स की बात करें दोस्तों तो 10 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। टोटल जो है दोस्तों 120 क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके एग्जाम से पूछने वाले हैं झारखंड एक्साइज में। ठीक है, तो दोस्तों आप जो है वो साइंस की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं मेरे साथ। आज से हमने एक बेहतरीन टॉप क्वेश्चंस का जो है दोस्तों प्रैक्टिस हमने रखा हुआ है, तो आप जरूर देख लेना। देखिए वन लाइनर क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन देख लो, आपको साइंस जो है ना, साइंस सेक्शन से ये कंप्लीट क्वेश्चंस हो जाने हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा लोड ना लो, आप मेरे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हो और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते हैं दोस्तों कि अब सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट। पहले क्वेश्चन की बात करें तो हवा में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल जो है दोस्तों हवा में फीका पड़ जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हाइड्रोजन सल्फाइड है दोस्तों, इसकी उपस्थिति के कारण से इस गैस की उपस्थिति के कारण से दोस्तों पीतल जो है हवा में फीका पड़ जाता है। ठीक है, तो आपको जो है इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये याद रखना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके जेएसएससी के एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़रूरी रहने वाले हैं, और अगर आप सीजीएल के भी देख रहे हो तो आपके लिए भी ज़रूरी रहने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस जो है दोस्तों पैटर्न से आपके एग्जाम से पूछने वाले हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट कि साइंस आप कहाँ से कवर करना चाहते हो, तो साइंस आप यहीं से कवर करो। डेली मेरे साथ प्रैक्टिस में बने रहो दोस्तों, आपकी साइंस सेक्शन जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। तो चलिए हम लोग जो है सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। 50 क्वेश्चन को हम लोग कवर करना है। ठीक है, हमें बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन एक नन मेटल है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है। तो कौन सा ऐसा नन मेटल है दोस्तों कि कमरे के तापमान पर वो लिक्विड फॉर्म में रहती है, तो ये ब्रोमीन है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि ब्रोमीन है। ठीक है, चलिए ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। नेक्स्ट में है कि क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला केलेट यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु है। तो ये दोस्तों मैग्नीशियम जो है दोस्तों धातु मेटल, ये दोस्तों इसमें केलेट यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु रहता है। ठीक है, ओके, बात करते हैं दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है। तो पेंसिल में जो यूज़ किया जाता है दोस्तों, आपको भली बात ही पता होगा कि ये जो दोस्तों ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो आपके लिए जो है दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन की। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक मिश्रण बनाती है। तो कौन सी ऐसी धातु है जो एक अन्य धातु के साथ एक मिश्रण बनाती है दोस्तों। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा दोस्तों कि आप बी ऑप्शन देख सकते हो, मरकरी। ठीक है, मरकरी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। जल का रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला बताना है दोस्तों वाटर का। ओके, तो इसका जो आंसर रहने वाला दोस्तों बी ऑप्शन H2O, आपको पता होगा। ठीक है, H2O मतलब हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1, तो ये 3 जो है टोटल मिला के अणु मॉलिक्यूल से बनते हैं, तो आपको H2O ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेवंथ क्वेश्चन के दोस्तों। तो द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज, तो विद्युत बल्ब में जो है दोस्तों भरी जाने वाली गैस जो है दोस्तों वो कौन सी होती हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों कि ये जो है ए ऑप्शन नाइट्रोजन जो है दोस्तों वो भरी जाती है फिलामेंट में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे दोस्तों टॉप क्वेश्चंस है जो कभी न कभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ठीक है, बात करते हैं 8 क्वेश्चन की दोस्तों। तो वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है दोस्तों। तो वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ए ऑप्शन देख सकते हो सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा को दोस्तों सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों 9th क्वेश्चन की। ये बात करें 9th क्वेश्चन की, तो क्वार्ट्ज घड़ियों आदि में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल रासायनिक रूप से होते हैं।
तो ये रासायनिक रूप से क्या होते हैं दोस्तों, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 10th क्वेश्चन की दोस्तों। तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानी जाती है। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है ग्रीन हाउस गैस जो है दोस्तों वो इनमें से नहीं जानी जाती। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ डी ऑप्शन देखो, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है दोस्तों जो ग्रीन हाउसेज इफेक्ट गैसेज में ये काउंट नहीं होती, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है दोस्तों, तो ब्रोमीन आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि रेड लिक्विड है दोस्तों ये, ठीक है। ब्रोमीन क्या है दोस्तों, रेड लिक्विड है, ठीक है, ओके। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है दोस्तों। तो पृथ्वी पर सबसे स्ट्रॉन्गनेस जो आपको हार्डेस्ट सब्सटेंस जो मिलते हैं दोस्तों वो पाए जाते हैं, सी ऑप्शन देखते हो, डायमंड, ठीक है। तो डायमंड है दोस्तों जो अर्थ पे है, हार्डेस्ट सब्सटेंसेस अवेलेबल हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैं आपको बताया दोस्तों कि ये जो आप ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन जो है इंग्लिश में हमने की है, बाकी क्वेश्चंस को हमने हिंदी में भी रखा है, बाइलिंगुअल किया हुआ है। तो देखिए जो है ऑप्शन को बाइलिंगुअल ना करने का मेरा रीज़न ये है दोस्तों कि साइंस में जो है, साइंस में अधिकतर जो है दोस्तों वो इंग्लिश ही यूज़ होते हैं। अब मान लो कि बिटुमिन है दोस्तों, अगर इसको आप इंग्लिश में लिखोगे तो क्या लिखोगे, बिटुमिन ही लिखोगे ना ऐसे इंग्लिश में। तो इसी तरीके से साइंस का जो अधिकतर लैंग्वेजेस होते हैं दोस्तों वो इंग्लिश में ही हमें काम चलानी पड़ती है और इंग्लिश में ही हमें याद करना पड़ता है, ठीक है। चलिए डोंट वरी अबाउट इट दोस्तों। देखिए 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कोयले की वह किस्म जिसमें जमा में मूल संयंत्र सामग्री के पहचानने योग्य निशान होते हैं। तो पहचानने योग्य निशान की बात करें दोस्तों तो ये डी ऑप्शन देखते हो, पीट होते हैं दोस्तों जो इसमें जमा में मूल संयंत्र सामग्री के पहचाने योग्य निशान होते हैं, तो ये पीट में होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 14 क्वेश्चन है दोस्तों कि टेट्रा एथिल लेड का उपयोग जो है दोस्तों किस रूप में किया जाता है। तो ये पेट्रोल एडिटिव के लिए किया जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। बात करते हैं 15 क्वेश्चन की दोस्तों। देखिए 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका यूज जो है दोस्तों स्नेहक के रूप में किया जाता है। दोस्तों ग्रेफाइट का जो यूज किया जाता है दोस्तों स्नेहक के रूप में किया जाता है, लुब्रिकेंट के यूज रूप में किया जाता है, फॉर्म में किया जाता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली हवा में नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी होती है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो है सी ऑप्शन हीलियम। तो हीलियम का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि समंदर में गोताखोरों का आपने देखा होगा दोस्तों कि पीठ पे जो है वो ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं, तो उसमें जो है दोस्तों एक अक्रिय गैस का यूज़ करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन की जगह पे, वो होता है दोस्तों हीलियम, ठीक है। चलिए बात करते हैं 17 क्वेश्चन की दोस्तों। तो विभिन्न प्रकार की वेल्डिंग में प्रयुक्त गैसों में शामिल होंगे, ठीक है। तो ये जो शामिल होगा दोस्तों ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, ठीक है, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। 18 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 18 क्वेश्चन की। तो एक्सपोजर पर हवा से नमी की अवशोषित करने के लिए किसी पदार्थ की संपत्ति को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो डेलिक्वेंसीज कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए 19 क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस गतिविधि के में सिलिकॉन कार्बन का उपयोग किया जाता है। तो किस गतिविधि में सिलिकॉन कार्बन का यूज किया जाता है दोस्तों। तो ये कटिंग वेरी हार्ड सब्सटेंसेस, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे दोस्तों, डोंट वरी अबाउट इट कि कैसे क्वेश्चंस पूछ जाएंगे, ठीक है। देखिए बात करते हैं 20 क्वेश्चन की। तो समुद्र के पानी की औसत लवणता क्या है। तो आपको बताना है दोस्तों एवरेज सैलिनिटी बताना है सी वाटर का। तो एवरेज सैलिनिटी की बात करें तो 3.5% जो है दोस्तों औसत लवणता है समुद्र के पानी की, ठीक है। चलिए 21 क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 क्वेश्चन में कि लोहे की कील में जंग लगने पर आयरन ऑक्साइड क्या बनाता है दोस्तों। तो ये बनाता है दोस्तों विथ इंक्रीज इन द वेट ऑफ द नेल, ठीक है। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 22 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जस्ते लोहे की चादरों का लेप होता है। तो जस्ते लोहा की चादरों का जो लेप होता है दोस्तों वो जिंक का होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। चलिए बात करते हैं दोस्तों 23 क्वेश्चन की। 23 क्वेश्चन की बात करें तो कार्बन के विभिन्न अपरूपों में से, तो कार्बन के विभिन्न अपरूपों में से बताना दोस्तों क्या रहते हैं। देखिए डायमंड इज द हार्डेस्ट और ग्रेफाइट इज द सॉफ्टेस्ट। ये रहता है कार्बन के जो डिफरेंसेस है दोस्तों एलोट्रॉप्स में, आपको ये बताना था, ठीक है, ठीक है। 24 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए धातुओं के समूह आयरन, कोबाल्ट और निकेल को सर्वोत्तम क्या कहा जाता है दोस्तों। तो ये ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं 25 क्वेश्चन की। तो भारी पानी, तो हैवी वाटर क्या होता है दोस्तों। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, आपको पता होना चाहिए कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है दोस्तों वो भारी पानी होता है, हैवी वाटर होता है, ठीक है। 26 क्वेश्चन की बात करें तो रासायनिक गैस को एक पता लगाने
योग्य गंध प्रदान करने के लिए, अन्यथा गंधहीन एलपीजी रसोई गैस में मिलाया जाता है, एक यौगिक है। तो ये है दोस्तों आपको पता होना चाहिए, डी ऑप्शन देखते हो सल्फर। ठीक है, तो रासायनिक गैस को एक पता लगाने योग्य गंध प्रदान करने के लिए अन्यथा गंधहीन एलपीजी रसोई गैस में मिलाया जाता है। ये जो है दोस्तों कंपाउंड जो है वो सल्फर है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ठीक है, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। 27 क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी अम्लों के लिए उभयनिष्ठ तत्व है, तो सभी अम्लों के जो उभयनिष्ठ तत्व है दोस्तों वो हाइड्रोजन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं तो 28 क्वेश्चन की। तो नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों पर लेपित किया जाता है। तो नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों पर क्या लेपित किया जाता है दोस्तों? तो ये जो किया जाता है आपको पता होना चाहिए कि जो ए ऑप्शन टेफ्लॉन का जो दोस्तों यूज़ करते हैं, लेप लगाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मोनाजाइट किसका अयस्क है दोस्तों? तो आपको और बताना है मोनाजाइट का। तो ये रहने वाला है डी ऑप्शन थोरियम। ठीक है, थोरियम रहने वाला है मोनोजाइट का कोर। ओके, तो बात करते हैं 30 क्वेश्चन की। तो कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो ये एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट एलोट्रॉप्स कहलाते हैं, आपको पता होना चाहिए। 31 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है। तो ये दोस्तों फर्टिलाइजर के लिए यूज़ किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट का। ओके, चलिए बात करते हैं 32 क्वेश्चन की। तो पानी की स्थायी कठोरता को जोड़कर दूर किया जा सकता है। तो ये सोडियम कार्बोनेट को दूर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 33 क्वेश्चन की दोस्तों। सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर जो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है, आपको पता होना चाहिए। सोडा वाटर जो है दोस्तों वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, बात करते हैं एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है दोस्तों? तो बॉक्साइड है। ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क जो है दोस्तों और जो है वो बॉक्साइड कहलाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए 35 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जल में सर्वाधिक घुलनशील है। तो मोस्ट सॉल्यूबल इन वाटर जो है दोस्तों वो शुगर है, आपको पता होना चाहिए। जल में सर्वाधिक घुलनशील जो है वो शुगर है। ठीक है, ओके, चलिए बात करते हैं दोस्तों 36 क्वेश्चन की। 36 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले सूर्य के क्रोमोस्फेयर में खोजा जाना था? तो एक खोजा जाना था सूर्य के क्रोमोस्फेयर में, जो खोजा जाना था दोस्तों वो हीलियम खोजा जाना था। तो आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सन है, सन में जो दोस्तों 3 लेयर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ जो होता है ये सबसे अंदर कोर होता है। ठीक है, ये कोरोना होता है, फिर क्रोमोस्फेयर होता है। तो इस तरीके से आप जब जियोग्राफी पार्ट्स को कवर करोगे तो आप समझ में आपको आएगा। ठीक है, तो ये हीलियम है दोस्तों। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। 37 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कमरे के तापमान पर तरल रूप में होता है? तो आई थिंक ये जो है दोस्तों सी ऑप्शन देखते हो फ्रांसियम। तो फ्रांसियम है दोस्तों जो कमरे के तापमान पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 38 क्वेश्चन की। तो सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर, सोडियम धातु को नीचे रखा जाता है, क्यों? तो 38 का आप देख सकते हो डी ऑप्शन किरोसिन। किरोसिन में जो दोस्तों सोडियम को कैप किया जाता है, रखा जाता है, आपको पता होना चाहिए। 39 क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी करते हैं दोस्तों। और यही सब क्वेश्चन जो है, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस को आप केयरफुली कवर करो और जो है सेशन में एंजॉय करो। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 40 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 39 क्वेश्चन। तो हाँ 39 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से गन मेटल के अवयव हैं? ठीक है, तो गन मेटल का जो दोस्तों आपको इनग्रेडिएंट बताना है, क्या क्या मिल के बनते हैं। तो आप ये 39 का आप ये डी ऑप्शन देखते हो कॉपर और टीन। तो कॉपर और टीन जो है दोस्तों गन मेटल के अवयव बनते हैं। इन चीज़ को मिला के आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 40 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 40 क्वेश्चन में कि रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो रेडियम जो है दोस्तों रेडियम की बात करें तो पिच ब्लेंड से दोस्तों रेडियम जो है रेडियम खनिज से प्राप्त होता है, आपको पता होना चाहिए पिच ब्लेंड। चलिए बात करते हैं 41 क्वेश्चन की दोस्तों। हंसी गैस क्या है? व्हाट इज द लाफिंग गैस? ठीक है, तो लाफिंग गैस की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है ना, जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए दोस्तों, अभी करवा रहा हूँ मैं, वो सारे के सारे दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम से पूछे गए हैं। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके लिए रहता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड रहता है क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की। तो एक्टिनाइड्स परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं। तो एक्टिनाइड्स परमाणु क्रमांक वाले तत्व क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो ये 89 to 103। ठीक है, तो ये 89 to 103 जो है दोस्तों एक्टिनाइड परमाणु क्रमांक कहलाते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये एलिमेंट्स थे। 43 की बात करते हैं। तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए जिन 2 तत्वों का अक्सर उपयोग किया जाता है वे कौन से हैं? तो बी ऑप्शन देखते हो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये हमेशा जो है दोस्तों ट्रांजिस्टर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एलिमेंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए इनका यूज़। ठीक है, 44 क्वेश्चन देख लेते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो बिजली का बल्ब का फिलामेंट जो होता है दोस्तों किस चीज़ का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, ओके, बात करते हैं 45 क्वेश्चन की। तो डायमंड इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ। तो हीरा का एक अपरूपी रूप है दोस्तों। तो आपको ये बताना है एलोट्रॉप बनाना है दोस्तों डायमंड का। तो 45 का आप देख सकते हो बी ऑप्शन कार्बन। ठीक है,
ये सबको पता होगा। ओके 46 क्वेश्चन देख लेते हैं। पटाखों में हरी ज्वाला किसके कारण उत्पन्न होती है? दोस्तों जब पटाखे आप फोड़ते हो तो उसमें से आप ग्रीन ग्रीन जो है ज्वाला देखते होगे, ठीक है, फ्लेम देखते होगे, तो वो किस कारण से आता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो है बेरियम की वजह से जो है हरे रंग की आती है, ठीक है। और ठीक है, बस चलिए बात करते हैं 47 क्वेश्चन की। तो पानी की अस्थायी कठोरता को जोड़कर दूर किया जा सकता है। तो पानी की अस्थायी कठोरता को क्या चीज़ जोड़कर दोस्तों दूर किया जा सकता है? तो ये बी ऑप्शन दोस्तों वॉशिंग सोडा, ठीक है। आई थिंक जो है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है पहले भी करवा दिए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है दोस्तों कुछ पैटर्न्स अलग हैं ये क्वेश्चन के, ठीक है। उस क्वेश्चन का जो पैटर्न था पूछने का वो अलग था, इसका कुछ अलग है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 48 क्वेश्चन की। तो मार्स गैस क्या है दोस्तों? तो मार्स गैस आपको पता होना चाहिए कि ये जो है दोस्तों मीथेन है, ठीक है, मीथेन। चलिए 49 क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ठीक है। देखिए एलपीजी कॉन्सिस्ट ऑफ मेनली, एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होते हैं दोस्तों? तो एलपीजी में जो मिक्सअप होता है आपको पता होना चाहिए कि मीथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, 3 चीज होते हैं जो एलपीजी गैस में मिलते हैं। चलिए बात करते हैं 50 क्वेश्चन की। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। देखिए एयर, हवा क्या है दोस्तों? तो हवा क्या है? मिक्सचर है दोस्तों, ठीक है। हवा क्या है? मिक्सचर है बहुत सारे गैसेस का, ठीक है। बहुत सारे गैसेस का दोस्तों मिक्सचर होता है एयर, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपने बहुत कुछ गेन किया होगा दोस्तों, इस सेशन से बहुत कुछ एंजॉय किया होगा। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इसी तरीके के टॉपिक वाइज जो है दोस्तों, इसी तरह के टॉपिक वाइज जेएसएससी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो है तैयारी, किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी टॉपिक वाइज की जाती है। तो सिलेबस यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से कवर होती है दोस्तों। तो आप जो है यहाँ से अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हो। तो आप जो है मेरे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ से बेनिफिट आप ज़्यादा उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।